नमस्ते। मैं आपका अपने चैनल इंग्लिश सेशंस विद एसके में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हमारी पंचतंत्र सीरीज़ की तीसरी स्टोरी है। पंचतंत्र एक बहुत ही पुरानी इंडियन कहानियों की कलेक्शन है जिसमें एनिमल्स बात करते हैं और कहानी के एंड में हमें शिक्षा मिलती है। सो आज की स्टोरी है द लायन एंड द कैमल। मैं पहले एक एक लाइन इंग्लिश में रीड करूँगी, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊँगी और साथ साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स भी समझाऊँगी। वीडियो के लास्ट में इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पंचतंत्र की प्यारी सी स्टोरी। हाँ जी, तो आज का टाइटल है, टॉपिक है स्टोरी का द लायन एंड द कैमल। लायन मतलब शेर और कैमल मतलब ऊंट। हाँ जी, once in a dark and thick jungle, a lion lived with three helpers, a jackal, a crow and a leopard. एक समय की बात है कि एक अंधेरे और घने, थिक मतलब घने जंगल में एक शेर रहता था अपने 3 साथियों के साथ। हेल्पर्स मतलब साथी। कौन-कौन था? एक जैकल था, क्रो था, कौवा था और लिपर्ड मतलब चीता था। जैकल मतलब होता है हमारा गीदड़, इसको हम गीदड़ कहते हैं। क्रो मतलब कौवा और लिपर्ड मतलब चीता, जो बहुत ही तेज भागता है। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड टू सी अ कैमल इन द फॉरेस्ट। उनको बहुत हैरानी हुई। सरप्राइज मतलब वो बहुत हैरान हुए ये देखकर कि एक ऊंट जो है वो जंगल में आ गया है। और दे फाउंड दैट द कैमल हैड लॉस्ट हिज वे। और उन्हें ये पता लगा, फाउंड मतलब उन्हें पता लगा कि वो ऊंट जो है अपना रास्ता जो है लॉस्ट हिज वे, भटक गया है। ठीक है, भटक गया, कि वो अपना रास्ता जो था वो भटक गया था। इसलिए द लायन ऑफर्ड द कैमल शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। इसलिए शेर ने उसे ऑफर किया। ऑफर मतलब पेशकश की। पेशकश उसको की कि मैं तुम्हें पनाह दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा देना, और शेल्टर मतलब होता है जगह देना, जगह, रहने की जगह देना। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। One day, the lion was injured in a battle with the elephants. फिर एक दिन क्या हुआ कि जो लायन था, शेर था, वो हाथियों के झुंड के साथ लड़ाई लड़ रहा था। बैटल मतलब लड़ाई लड़ रहा था, और वो जख्मी हो जाता है, इंजर हो जाता है। ही वॉज नॉट एबल टू हंट एनी मोर। वो अब क्योंकि जख्मी हो गया तो वो अब शिकार नहीं खेल सकता था। एनी मोर मतलब अब शिकार नहीं खेल सकता था। सो द 3 हेल्पर्स सजेस्टेड ईटिंग द कैमल, बट द लायन वॉज अनश्योर। वो जो उसके 3 साथी थे ना, गीदड़, कौवा और चीता, उन्होंने उसको सजेस्ट किया, मतलब उसको एक क्या कह सकते हो, उसको एक एडवाइस दी, सजेशन दिया कि आप क्या करो कि इस ऊँट है इसको खा लो, क्योंकि आप शिकार तो कर नहीं सकते और फिर भूखे मर जाओगे। तो लेकिन क्योंकि वो शेर ने पनाह दी हुई थी, सुरक्षा दी हुई थी उस ऊँट को, तो वो अनश्योर था, मतलब वो दुविधा में फँस गया कि मैं क्या करूँ? क्योंकि उसने खुद ही कहा था ना सुरक्षा के लिए उसको कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूँगा, तो वो खाना नहीं चाहता था उसको, कैमल को, ऊँट को। तो लेकिन सजेशन भी था, तो इसलिए वो दुविधा में था। देन द थ्री हेल्पर्स देन द थ्री हेल्पर्स मेड अ विकेड प्लान। विकेड मतलब चालाकी से भरा। प्लान बनाया उन्होंने एक, क्योंकि वो खा तो रहा नहीं था, तो वो तो धोखेबाज थे। ठीक है, तीनों ने एक क्रूर कह सकते हो, क्रूरता से भरा, या धोखेबाज, जो कि धोखेबाज लोग ही कर सकते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि दे ऑफर देमसेल्व्स एज फूड टू द लायन बिफोर द कैमल, कि वो उससे पहले कि जो कैमल
कहता कुछ, उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया, ऑफर मतलब जो है प्रस्ताव दिया, पेशकश की अपनी खुद की, कि आप हमें खा लीजिए, एज फूड टू द लायन, कि आप हमें खा लीजिए और अपना पेट भर लीजिए। लेकिन लायन रिफ्यूज्ड, द क्रो, द जैकल एंड द लीपर, लेकिन क्योंकि वो उसी के घर में रहते थे तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उसको। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, तीनों को, कौवे को और ये गीदड़ को और लीपर्ड मतलब चीते को। सीइंग दिस द कैमल ऑल्सो ऑफर्ड हिमसेल्फ एज फूड टू द लायन, क्योंकि वो शेर जो था वो राजा था और सभी वो पावरफुल था, डरते थे, तो जो साथियों ने उसको ऑफर किया तो कैमल को भी करना पड़ा। उसने भी अपने आप को ऑफर किया कि आप मुझे खा के अपना पेट भर सकते हो। लेकिन क्योंकि वो उसका साथी पुराना साथी नहीं ना था, तो वो फंस जाता है उस चीज़ में, उनकी चाल में फंस जाता है। क्योंकि पहले तो सिर्फ अनश्योर था जो लायन था, शेर था, लेकिन अब वो श्योर हो जाता है क्योंकि खुद ही उसने कहा कि मुझे खा लो, तो उसने सोचा कि हाँ मैं खा सकता हूँ, क्योंकि खुद वो चाहता है कि आप मुझे खाए। तो लायन ने क्या किया, पाउंस्ड ऑन द कैमल एंड एट इट इंस्टेंटली, झपट्टा मारा। पाउंस मतलब झपट्टा मारना। उसने झपट्टा मारा लायन ने कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर, और उसको उसी वक्त खा लिया। एट इट इंस्टेंटली मतलब उसी वक्त उसको खा लिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि इट इज़ अनवाइज टू ट्रस्ट कनिंग पीपल हु सराउंड पावरफुल वंस फॉर द बेनिफिट। जो पावरफुल लोग होते हैं ना, शक्तिशाली लोग होते हैं, तो उनके पास रहने वाले अनवाइज, यानी अनवाइज मतलब जो समझदार नहीं होते, ठीक है, या जिनको हम चालाक कह देते हैं या धूर्त कह देते हैं, क्रूर कह देते हैं, धोखेबाज जो आप कह सकते हो इस केस में, धोखेबाज लोगों पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कनिंग है और हु सराउंड द पावरफुल वंस फॉर द बेनिफिट। और क्यों वो सराउंड कर रहे हैं उन लोगों को, पावरफुल लोगों के, जैसे हम एक और भाषा में कहते हैं ना चमचे होते हैं, तो वो उनको सराउंड करते हैं, वो चमचे होते हैं, पावरफुल वन शक्तिशाली लोगों के। तो आपको नहीं करना चाहिए उन पर विश्वास, क्योंकि वो धोखा दे सकते हैं। तो शक्तिशाली जो लोग हैं, लोगों के आसपास रहने वाले चालाक लोगों के, चालाक लोगों पर भरोसा करना क्या है, बेवकूफ़ी है, समझदारी का काम नहीं है, बेवकूफ़ी है। तो ये थी हमारी प्यारी सी शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस प्यारी सी स्टोरी की, कि शक्तिशाली लोगों के आसपास रहने वाले चालाक लोगों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रीडिंग प्रैक्टिस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये वोकैबुलरी देख लेते हैं हम अपनी स्टोरी की। थिक मतलब घने, हेल्पर्स मतलब साथी जो थे, जैसे शेर के साथी जो थे उनको हम हेल्पर्स कहते हैं। सरप्राइज मतलब होता है हैरान होना। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब दो होते हैं, गुम हो जाना भी होता है, लेकिन भटकना, जैसे रास्ता भटक जाना भी होता है। फिर ऑफर्ड, जैसे आप किसी को पेशकश करते हो, कुछ ऑफर करते हो खाने की चीज़, तो आप कहोगे आई ऑफर हिम सम चिप्स। देन अनश्योर मतलब आप श्योर नहीं है, दुविधा में हो कि मुझे ये करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको कहोगे अनश्योर। जैसे लायन अनश्योर था कि वो खाए या ना खाए कैमल को। देन पाउंस्ड मतलब झपट्टा मारना, जैसे लायन ने अंत में कैमल के ऊपर झपट्टा मार के उसका शिकार किया। तो ये थी हमारी वोकैबुलरी।